विश्वासम फलदायकम, अगर विश्वास है तो फल है, मानो तो देवे नहीं पत्थर है। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, भगवान भाव के ही भूखे हैं। देखिए हमें यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है, झूला झुलाने के बड़े बड़े सुपरस्टार भी यहाँ आकर झूला झुलाए हैं। और अब पुजारी जी हमें यहाँ आगे की लीला विस्तार से बताएंगे। यहाँ मिश्री का प्रसाद मिलता है। हाँ, यहाँ माखन मिश्री का प्रसाद मिलता है। मिश्री का प्रसाद घाट, इसी रास्ते से भगवान को वासुदेव जी मथुरा से चोरी करके लाए और यहाँ भगवान के घर में छुपाया। यमुना जी हैं, गोकुल में यमुना जी ने 60,000 वर्ष एक पैर पे खड़े होकर तपस्या किया। कौन दिन आएगा, कौन दिन हम भगवान का चरण छुएंगे। ये वृक्ष देख रहे हो आप, ये पारस पीपल का झाड़ है, इसको बोलते हैं पारस पीपल जी। कभी भी आप कार्तिक मास में आएंगे दीपावली के ऊपर तो इस पे 5 कलर का फूल आपको मिलेगा। 5 रंग का फूल? बिल्कुल जी। भगवान जब गौ चरा के आते थे तो यहाँ विश्राम करते थे। वृक्ष का खासियत है, ये आप देख रहे हो ऊपर से सूख रहा है लेकिन निकल के आएगा। देखो ये निकला है। अच्छा, स्वतः ही अगला? स्वतः ही आप देखो अपने आप ये निकला है डाली। ये सब सूख जाता है फिर दूसरा निकल के आता है। इसकी यही प्रक्रिया चलती है। ये प्रतिक्रिया चलती बिल्कुल। तो यहाँ भगवान ने विश्राम किया था। गौ चरा के आते थे, भगवान विश्राम करते थे। आज भक्त लोग आते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं जी, मनोकामना के लिए। तो पुजारी कितने वर्ष पुराना हुआ ये वृक्ष? अब बतलाते तो उसी समय के हैं भैया। अच्छा। यशोदा माता ने सबको दर्शन कराया लेकिन शंकर जी को दर्शन नहीं कराया। तो इसी भूमि पर बैठकर शंकर जी ने 3 दिन 3 रात्रि तपस्या किया है। ये शंकर तपोभूमि बोली जाती है। ये बोले जाते हैं 84 खंबे। लोग चिन्ह देख रहे हो, ये सब मूर्तियों के चिन्ह ठाकुर जी के रास के। ये सब खंडित है, उसमें अंदर रही लगती थी, पीछे माट रहता था। 4 घंटी इस खम्भे से सोने की बस्ती थी और 4 घंटी उस खम्भे से सोने की बस्ती थी। आज सोने की घंटी तो नहीं, उनको तो मोमनल लोग लूट ले गए, लेकिन ये घंटियों के निशान है। पर राज क्या थे? 84 क्यों बने? 84 खम्भों का राज ये है, इसमें से 80 खम्भे विश्वकर्मा देवता ने लगाए, 4 खम्भे ब्रह्मा जी ने 4 युग के लगाए। उसका तात्पर्य क्या है? कलयुग आएगा, आदमी के पास समय नहीं होगा, पैसा तो होगा लेकिन आदमी तो भागेगा मशीन की तरह। समय नहीं है, समय का अभाव है। ये हमारा ब्रज 84 कोस बसा है, इसी के अंदर मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, गोवर्धन सब आता है। इसका पांव से पैदल परिक्रमा होता है। अब तो आधुनिक युग है, गाड़ियों से भी हो रहा है और कुछ विचार बन रहा है। योगी बाबा हेलीकॉप्टर का भी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। जय हो। जो प्राणी समय के अभाव में अथवा कारणवश ब्रज 84 कोस का परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, श्रद्धा से गोकुल आते हैं, भगवान को झूला झुलाते हैं, भगवान का 84 खम्भा का परिक्रमा करने से उनको ब्रज 84 कोस साक्षी होता है। ऐसा इसका महत्व है। नंद बाबा यशोदा मैया 80 वर्ष के थे, उनका जिज्ञासा हुआ, लाला हम तो ब्रज 84 कोस का परिक्रमा लगाएंगे। भगवान बोले आपकी अवस्था अब इतनी नहीं है। तो भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, तो 80 खम्भा विश्वकर्मा देवता लगाया, 4 खम्भा ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से लगाए, इसलिए इसको 84 बोलते हैं। और यहाँ जो प्राचीन देखिए, जैसे आपको मैंने बताया था ना, सारे खम्भे खंडित हैं जी। ये खम्भा काट के भी देखा है, कहीं इसमें अंदर तो नहीं। बाहर तो उनको जो मिला था वो लूट ले गए, लेकिन उन्होंने खम्भों को काट के भी देखा है, कहीं खम्भों में अंदर तो कुछ नहीं भरा है। तो ये खम्भा कटा हुआ है। देखिए औरंगजेब की निशानी वो भी आज इसमें छुपी हुई है। खम्भा कटा हुआ, उन्होंने सोचा कि अंदर भी कुछ ना कुछ हो, लेकिन क्योंकि बाहर जब इतना है तो अंदर भी कुछ होगा, इस वजह से उन्होंने काट के भी देखा है। अच्छा, एक और बात है, हमारे यहाँ खम्भों में है 84, गिनती को भी नहीं आते हैं और प्रत्येक खम्भे में आपको डिफरेंस मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा हर खम्भा। किसी को भी आप गौर से देखो, कुछ ना कुछ डिफरेंस अवश्य मिलेगा। तो सब अलग अलग तरह के बिल्कुल। देखिए सबके डिजाइन भी अलग है। हाँ। तो देखिए ये खम्भा बिल्कुल अलग है। आपके बाईं ओर बैठे हैं गोरे गोरे नंद बाबा हैं। नंद घर आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद महाराज की जय। गोरी माता यशोदा जी है, कृष्ण बलराम की माता है श्री यशोदा जी। और बीच में आप लोग दर्शन कर रहे हो, ये अलौकिक प्रतिमा भगवान के बड़े भाई ब्रज के राजा श्री बलराम जी की है। ये स्वयं भू है,
स्वयं धरती से उत्पन्न है। थोड़ी में औरंगजेब का दिया हुआ हीरा का कड़ी है, सोने का मुकुट है, हाथ में माखन मिश्री गिलास है और सिर के ऊपर 7 फन का शेष नाग है। हमारे यहाँ ब्रज में 4 ठाकुर है, श्री जी, बिहारी जी, गिरिराज जी और दाऊ जी। ये 4 ठाकुरों की मान्यता है हमारे यहाँ। तो ये ब्रज के राजा भी बोले जाते हैं, ब्रज यात्रा का साक्षी भी करते हैं। स्वामी हमारी राधा रानी है और भगवान झूला में मथुरा लिया अवतार, गोकुल झूले पालना, जन्मे कृष्ण मुरार, भक्तों के हित कारना। देखिए यहाँ पर झूला झुलाए बिना तो यहाँ कोई निकल ही नहीं सकता है। यहाँ भगवान का झूला करने से मनसा वाचा कर्मणा दोष अपराध दूर होता है। घर में पुत्र नाती पोता का झूला झूलता है, मंगल कार्य होता है, मन की मनोकामना मांगते हैं, भगवान 11 महीने में पूर्ण करते हैं। यहाँ पे रोहिणी जी बलराम जी को झुलाती थी, ये बलराम जी का झूला का स्थान है। अच्छा जी, बलराम जी का है, जी। वो कन्हैया जी का है। जी, वसुदेव जी की 2 पत्नी थी, देवकी और रोहिणी। वो रोहिणी या गोकुल में रहती थी, देवकी कंस कारागार में वसुदेव जी के साथ रहती थी। तो रोहिणी के गर्भ से यहाँ बलराम जी का जन्म हुआ है। ये बलराम जी का जन्म भूमि है। बलराम जी को संकर्षण कहा जाता है। 5 महीने वहां देवकी गर्भ में रहे, 6ठम महीने गर्भ छिड़ करके संकर्षण शक्ति द्वारा यहाँ रोहिणी के गर्भ में आए। तो गोकुल में रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ। ये बलराम जी का जन्म स्थान है। यही योग माया का प्राकट हुआ है, भगवान को छुपाया है, योग माया को पलटा करके ले गए। ये भगवान का छठी पूजन है। जैसे अपने यहाँ 6 दिन का बच्चा होता है ना, घर में छठी पूजन करते हैं, वही भगवान का छठी पूजन है। यहाँ कृष्ण बलराम का छठी पूजा था। अस्सी खम्मा विश्वकर्मा देवता लगाए हैं और 4 खम्मा ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से लगाए हैं। वो 4 युग के हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था। वो समुद्र मंथन की रस्सी का निशान है, ब्रह्मा जी का मुख है और अमृत का गड़ा है। अच्छा, ये वही रस्सी है जो समुद्र मंथन। हाँ, वही रस्सी का निशान है, ब्रह्मा जी का मुख और अमृत का गड़ा। देखिए, ये त्रेता आया, भगवान राम सूर्यवंशी थे। वो सूर्य माँ का आकृति है, ब्रह्मा का मुख है, अमृत का गड़ा है और ये राम जी का तिलक है। अच्छा, तो रामानंदी तिलक होता है ना, उर्दकुंड बोलते हैं इसको। दो ही तिलक होते हैं हमारे यहाँ सनातन। पहले अभी आपको आगे बताया था, त्रिपुंड आड़ा लगता है, उर्दकुंड ठड़ा लगता है। उसमें सब आते हैं, कृष्णानंदी, रामानंदी, सब निम्बार्की, वो सब उसी में आते हैं। श्री कृष्ण चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे ठाकुर जी। वो चंद्रमा का आकृति है, ब्रह्मा का मुख है, अमृत का। ये मोर पंख है, ठाकुर जी ने जो मोर पंख धारण किया है ना, सिर के ऊपर भगवान ने मोर पंख धारण किया है, कोई मोर पंखों के निशान है। इसको राधे श्याम कह के गले लगाते हैं। और ये कलयुग है, अभी अवतार नहीं है, ये सिंपल है। तो प्रभु यहाँ ये जो धागे जो बांध रखे, कलयुग का अभी जो अवतार चल रहा है, इसलिए अभी कलयुग में कोई अवतार नहीं है, कुछ नहीं है, खाली सिंगल है। ये तो अपनी इसके लिए लगा दिया है ब्राह्मणों ने। ये जो चरण चिन्ह है, हाँ, ये चरण चिन्ह है, चरण छीते हैं भगवान का। अच्छा, भगवान हाँ। के चरण चिन्ह। ये भगवान की रास करने की जगह रास गद्दी है। भगवान छोटे छोटे गोपी, छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सा मेरो मदन गोपाल, वो स्थान है। भगवान छोटी छोटी गोपियों के साथ यहाँ रास करते थे। यहाँ से हम आप लोग बोलेंगे तो इस गली को बोलते हैं माखन चोर गली। भगवान जब माखन चुरा के लाते थे तो यहाँ दुबक के खाते थे, तो इसको माखन चोर गली बोलते हैं। बोलो माखन चोर भगवान की जय। देखिए, भगवान की गलियां भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। जो भगवान चोरी कर माखन लाते थे, उन गलियों में छुप कर खाया करते थे। तो ये शायद आपने नहीं देखे होंगे, जो आप अब देख पा रहे हैं। ये यशोदा जी हैं। अच्छा, ये यशोदा जी है, छाछ चलाने का जगह यशोदा माता का। ये यशोदा मैया जी हैं, ये छाछ चलाया करती थी। ये वही देखिए कितना प्राचीन है। ये मटकी है, ये मटकी है, प्राचीन मटकी, जिसमें मैया यशोदा छाछ चलाया करती थी। और ऐसे घूम के आते हैं तो इसको धर्म खम्भ बोलते हैं, या 84 का साक्षी होता है। ये धर्म खम्भ है। धर्म खम्भ है जी। अच्छा, और आप लोग यहाँ से निकलेंगे तो ये चिन्हों के निशान देख रहे हैं, इनको बोलते हैं हमारे यहाँ ब्रजभाषा में हौआ। हमारे यहाँ बोलते हैं लाला बाहर मत जाइए, हौआ खा जाएगा। वही हौआओं के निशान है। भगवान बाहर जाते थे, यशोदा माता बोल देती थी लाला बाहर मत जाइए, बाहर हौआ बैठो, हौआ खा जाएगा। ये वही जगह है। तो मैया उनको बाहर नहीं निकलने देती। हाँ,
ये अगुवाओं के निशान है। यहीं पर ठाकुर जी को ये इससे बांधा गया है। अच्छा, इससे बांधा गया ये उखल है जो कृष्ण को लास्ट में बांधा गया था। तो और ये फर्स्ट गोकुल ब्रज मंडल 84 को 4 धाम की आज से शुरुआत का ये केंद्रम गोकुल है। तो प्रभु जब उस समय जब इससे बांधा गया हो तो लाला की जो ठाकुर जी की कितनी उम्र हो गई, कितने दिन के थे ठाकुर जी उस समय? ये तो मतलब ऐसे थे करीब 7 वर्ष के आसपास में। 7 वर्ष के आसपास। हाँ, 7 वर्ष 52 दिन। ब्रह्मा शंकर को नागरगढ़वादी मैया ने भगा दिया था। तो ये चरण चिन्ह है, ये चरण चिन्ह है कि यही नागर गढ़नी पड़ी शंकर ब्रह्मा को। तो यहाँ इसमें गड्ढे भी पड़ रहे हैं। अच्छा, इनमें गड्ढे भी पड़े हुए हैं। यही नागर गढ़ने से और स्पेशल इनडायरेक्ट आने से बुद्धि फ्रेश लेके यहाँ भक्ति मिलती है।